ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। इस क्लास में हम यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर आप अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। इसमें जो है चैप्टर वाइज अलग अलग हमारे चैनल पे जो है प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं हमसे हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और नया जो वीडियो इस पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसमें आज हम नया लेसन देखने वाले हैं। हमारा जो नया लेसन है अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर, ये हमारा नया लेसन है। इसके पहले का जो हमने वीडियो अपलोड किया है, जो भी क्लासें हुई है, वो हमारे इस चैनल पर अगर नहीं मिल रहा है तो इससे पहले का एक चैनल का लिंक उस पर दिया गया होगा, उससे आप जो है हमारे फर्स्ट वाले चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है स्टडी 99 साइंस। इस वाले चैनल पे बाकी सारे वीडियो जो है यूपी बोर्ड्स के जितने भी क्लासें, जो भी लेसन्स पढ़ाए गए हैं या जो भी लेसन्स आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ये सारे क्लास जो है इस स्टडी 99 साइंस पर आपको देखने को मिलेंगे। वहां से आप जो है बाकायदा अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके आगे का जो भी क्लास है हमारे इस वाले चैनल पर जहां पर आप देख रहे हैं इस पर मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अल्कोहल और फिनाल। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल क्या होते हैं। भाई अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला अल्कोहल का अगर जनरल फार्मूला देखा जाए तो ROH। अगर हम अल्कोहल के जनरल फार्मूले की बात करें तो ROH मीन्स, इसमें अगर R की बात करें तो R जो होता है कोई एल्किल ग्रुप होता है, जहां R जो है कोई एल्किल ग्रुप होता है, और इसमें जो ग्रुप लगा हुआ है तो ये ग्रुप जो है OH ग्रुप लगा होता है। कौन सा ग्रुप लगा है? OH। भाई R जो है कोई एल्किल समूह है, एल्किल ग्रुप है, और हमारा जो ग्रुप इसमें लगा है तो OH ग्रुप होता है। अल्कोहलिक ग्रुप से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक ग्रुप। अब एल्किल यानी R के स्थान पर आप CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो एल्किल का फार्मूला होता है CnH2n+1 बॉन्ड, ये होता है एल्किल का फार्मूला, और ये ग्रुप आपका OH लगा रहेगा तो अल्कोहल है। कुल मिला के अगर आप अल्कोहल का जनरल फार्मूला देखेंगे, अल्कोहल का जनरल फार्मूला देखो ROH लिखा जाता है। इसको ऐसे देखा जाए अल्कोहल का जनरल फार्मूला तो इसको Cn यानी जो बनाने का फार्मूला है CnH2n+1 बॉन्ड OH, ये अल्कोहल का फार्मूला लिखने का सूत्र है। ठीक है, CnH2n+1 OH। अब इसमें जो है अगर इसके हम IUPAC के नाम की बात करें, IUPAC नेम या इसी में जनरल नेम, तो IUPAC नेम लिखने के लिए हेड नेम में देखिए एल्केन, आप जानते हैं एल्केन में से ई हटा के OL जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? OL। एल्केन में से ई हटा के OL अगर आप जोड़ देते हैं तो ये आपका बन जाएगा एल्केनॉल। ये अल्कोहल का IUPAC नेम इस तरह के लिखा जाएगा। एल्केन में से ई हटा के OL जोड़ेंगे तो बन जाएगा एल्केनॉल। तो अगर एक कार्बन वाला होगा तो मेथेनॉल, दो कार्बन वाला होगा एथेनॉल। जैसे सपोज करिए ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अगर इसके हम जनरल नेम की बात करें, जनरल नेम सिंपल नेम जो भी आप कहना चाहे कर सकते हैं, IUPAC नेम इधर हो जाएगा। देखिए पहला कंपाउंड मान लीजिए CH3OH, एक कार्बन है। आप यहां से बना सकते हो CnH2n, 2 कलम 2 1 3, और OH रहेगा ही रहेगा तो CH3OH हो जाएगा। तो CH3OH जो है इसका जनरल नेम जो होगा अगर देखा जाए तो क्या है? मेथिल अल्कोहल। कौन सा है?
मेथिल अल्कोहल, जनरल नेम, घरेलू नेम, सिंपल नेम, कुछ भी कह सकते हो। यानी कहने का मतलब ये आपका CH3OH कौन है? मेथिल अल्कोहल। और एक इधर वाला मेथिल है, एक कार्बन के लिए मेथ, YN जोड़ा जाता है, मेथिल और OH अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसलिए मेथिल अल्कोहल। और इसके अगर आईयूपीएसी नेम की बात करोगे, जैसे हमने कहा एल्केन में से ई हटा के OL जोड़ेंगे, वैसे मेथेन, एक कार्बन के लिए मेथ। भाई आप जानते हैं एक कार्बन के लिए मेथ प्रयोग करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ प्रयोग करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप प्रयोग करते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट प्रयोग करते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट और 6 कार्बन के लिए हेक्स। तो यही तो लगाते हो। तो एक कार्बन के लिए मेथ, और चूंकि मेथ में जो है भाई मेथ है तो मेथेन होगा, और मेथेन में से ओ ई हटा के OL जोड़ देना, तो क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। इसका नाम क्या होगा? मेथेनॉल। इसका आईयूपीएसी नेम मेथेनॉल। चलिए दूसरा ले लेते हैं C2H5OH। अगर इसके हम जनरल नेम की बात करेंगे तो 2 कार्बन है, तो इसलिए एथिल अल्कोहल, जनरल नेम क्या होगा? एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल आईयूपीएसी नेम 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हमने एथ कहा, एथेन होगा। फिर एथेन में से ई हटा के OL जोड़ देंगे तो आ जाएगा एथेनॉल। समझ में आ गया ना? इसी तरीके से अगर 3 कार्बन ले लेंगे, C3, 3 दूनी 6 7 7OH। और इसके अगर हम जनरल नेम की बात करेंगे तो प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। और इसका अगर हम आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो प्रोपेन, प्रोपेन में से हटा के OL जोड़ देना, प्रोपेनॉल। ठीक है। इसी तरीके से C4H9OH, और इसको जाने दो, ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। इसी तरीके से C5H कितना हो जाएगा? 5, अरे 5 1 5 और 9 2 11, ये तो बनेगा। तो ये आपका आ जाएगा पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। तो इस तरीके से जो है एल्कोहलों का आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है। समझ में आया? इतना ही नहीं भाई, एल्कोहल पहचानोगे कैसे? पहचानने के लिए इसके ग्रुप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप कौन सा होता है? तो एल्कोहलिक ग्रुप OH होता है। कहीं पर भी OH लगा होगा तुरंत पहचान जाओगे ये एल्कोहल है। ठीक। अब एल्कोहलिक ग्रुप होगा। अगर इसके जनरल फार्मूले की बात करोगे, सिंपल फार्मूला, तो ROH लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ROH कहीं लिखा रहे समझ जाओ एल्कोहल है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। अब R जो है कोई एल्किल समूह होता है। एल्किल का फार्मूला अगर वैसे देखा जाए CnH2n+1 बॉन्ड लगा रहता है, क्योंकि वो मेथिल एल्किल होता क्या है भाई? एल्केन में से एक कार्बन हटा लेने पर जो अवशेष के रूप में बचता है, जो बच जाता है, उसे एल्किल बोलते हैं। एक कार्बन वाला होगा मेथिल, 2 कार्बन वाला होगा एथिल, 3 कार्बन होगा प्रोपिल। तो ये R के स्थान में मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल जो भी लगाओगे लग जाएगा, और OH लगा होगा अल्कोहल होगा। तो इसका सिंपल नेम बन जाएगा मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल। लगाते चले जाओ। समझ में आ गया ना? इसी तरीके से अगर आप इसके आईयूपीएसी नेम की बात करोगे भाई, पहचानने के लिए ग्रुप आप देख लोगे OH, और एल्किल R कोई एल्किल ग्रुप होता है। उसके बाद एल्कोहल का अगर ऐसे अगर फार्मूला बनाओगे कैसे, तो फार्मूला बनाने के लिए CnH2n+1 बॉन्ड OH होता है। अब इसमें N की जगह पे 1 रखोगे तो 2 1 2 1 3 हो जाएगा, यानी CH3OH हो जाएगा। तो जब CH3OH हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल, अरे मेथिल अल्कोहल। भाई जनरल नेम आपका जो एल्किल पेल्किल पे बता रहे हो, ये आपका मेथिल अल्कोहल। अरे OH है तो अल्कोहल है, और CH3 मेथिल है तो मेथिल अल्कोहल से सामान्य नेम जनरल नेम हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम देखोगे तो हमने कहा एल्केन में से ही हटा के OL जोड़ देंगे तो हो जाएगा एल्केनॉल। तो एक कार्बन है मेथेन, मेथेन में से ही हटा के OL जोड़ देना, मेथेनॉल हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते जाओगे, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ये आपके आ जाएंगे। समझ में आ गया ना? देखो हमने कहा कि वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह OH है ना, अभी हमने कहा कि OH जो है हाइड्रोक्सिल समूह है। तो वह यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अरे OH क्यों जुड़ा रहे ना, तो उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसकी शेष संयोजकता
हाइड्रोजन द्वारा या किसी एल्किल समूह द्वारा संतुलित होती है। आप जानते हैं अल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH होता है। क्या होता है? ROH। तो अगर इसी का एक कार्बन वाला अगर लिखोगे तो CH3OH होगा फिर, और एक कार्बन वाला अल्कोहल बनाओगे तो CH3OH होगा, मेथिल अल्कोहल होगा, मेथेनॉल होगा। ठीक, तो अब हमने क्या कहा कि वह यौगिक, मान लो इसी यौगिक की बात कर रहे हैं, तो वह यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह, कौन समूह है? ये हाइड्रोक्सिल समूह है ना। OH कौन है? हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोक्सिल समूह उस कार्बन परमाणु से, अरे यार कार्बन है, कार्बन है, तो उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये कार्बन है ना, उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसकी अन्य संयोजकता, संयोजकता जाना था ना, कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है। क्या होता है? 4 होती है। 4 डंडा खाए का आदि है, इनका 4 सोटा चाहिए, हमेशा 4 सोटा चाहिए। 4 में से एक को कम रहा तो इनके दिमाग काम नहीं कर, समझ में आ गए? तो यही हमेशा 4 डंडा, बाहर वाले नहीं मरते तो ये अपने माहे काट लियो, तो अपने आपस में 2 डंडा लगा लिए थे। ठीक है, तो ये डबल लगा लिए, और नहीं संतुष्ट होते ट्रिपल लगा लिए थे, बहरे वाले से बैलेंस के होते, तो इनको 4 डंडा चाहिए, 4 बॉन्ड इनको चाहिए हमेशा। कहीं पर भी कार्बन मिलेगा तो 4 बॉन्ड मिलेंगे। 4 से 5 अगर है तब वो गलत लिखा है, और अगर 3 लगा है तब वो गलत लगा। 4 होगा तो 4 होगा, चाहे जैसे होगा, चाहे जो एम सेम साम दंड लगाए दे 4 है। ठीक, तो हमने कहा कि हाइड्रोक्सिल समूह उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसकी शेष संयोजकता अन्य बैलेंस से, अरे ये ठोस से जुड़े नहीं है, ये ठोस तो खुद ही जुड़ा है, जिसकी अन्य संयोजकता या तो हाइड्रोजन से संतुलित होती है, किससे संतुलित रहे? हाइड्रोजन। या तो हाइड्रोजन से संतुलित रहती है या किसी अन्य एल्किल समूह द्वारा जुड़ी होती है। एल्किल समूह मतलब इधर लगा है जो CH3, यही तो कोनो एल्किल है, मेथिल आई, चाहे हाइड्रोजन से जुड़ा रहा है या चाहे कोनो एल्किल समूह द्वारा जुड़ा रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। यानी वो हमने क्या कहा कि वह यौगिक जिनमें OH समूह उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसकी अन्य वैलेंसी या तो हाइड्रोजन द्वारा जुड़ी रहे या किसी एल्किल समूह द्वारा संतुलित होती है। समझ में आ गया है ना? ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल को जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहले ऐसे जनरल जो है अल्कोहल को, अरे अल्कोहल बहुत बड़ा है, अरे OH जहां जहां लागू सब जगह अल्कोहल हुए, अल्कोहल बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब एक आप सगरो जानता है, पहले ये डिवाइड के लोग कैसे कैसे कई प्रकार के होते हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले ए के आधार पर देखेंगे, ए में बांट के देखें, ABCD के बांट के देखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ए हम देखेंगे, हाइड्रोकार्बन भाग की प्रकृति, भाग की के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। हमने कहा कि सबसे पहले अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है इसका हम वर्गीकरण कर लेते हैं। तो वर्गीकरण में सबसे पहले हाइड्रोकार्बन भाग की प्रकृति के आधार पर, जो हाइड्रोकार्बन हमारा लगा है, हाइड्रोकार्बन जानते हो क्या है? हाइड्रोकार्बन मींस होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन लगा, उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन भाग की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, तो हाइड्रोकार्बन के भाग के आधार पर इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है संतृप्त अल्कोहल, पहला है संतृप्त अल्कोहल। तो संतृप्त अल्कोहल जो होगा इसे बोलते हैं सैचुरेटेड अल्कोहल। हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले संतृप्त अल्कोहल, ऐसे अब अल्कोहलों पर आया है 2 मेरे हुए, या संतृप्त अल्कोहल और असंतृप्त अल्कोहल।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे संतृप्त एल्कोहल की। किसकी बात करेंगे? संतृप्त एल्कोहल। ये CH3OH है, हाइड्रोकार्बन के प्रकृति के आधार पे ना, तो एक कार्बन वाला होगा C2H5OH, दो कार्बन वाला होगा C3H7OH, तीन कार्बन वाला हो गया। ये है मेथिल अल्कोहल। कौन है? मेथिल अल्कोहल। ये है एथिल अल्कोहल। ठीक, एक अल्कोहल ऐसा मिले आपका CH2OH, CH2OH, तो ये हो तो बैलेंस बार एमा 2 OH ग्रुप लगा है, तो इसका नाम क्या होगा? एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल बोला जाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल। ये होता है अल्कोहल है। यस। अरे में 2 OH लगा है। एक और मिले आपका ग्लिसरीन, और इसको बोलते हैं CH2OH, CHOH, CH2OH। ये होता है अल्कोहल है। ये है ग्लिसरॉल, ये ग्लाइकॉल है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल है। समझ में आ? ग्लिसरीन नहीं का बोला तो ग्लिसरीन। समझ में आए? तो ये संतृप्त है। कौन है? कभी में डबल बॉन्ड दिखाता है? कौन लागे चांस है डबल बॉन्ड? कहीं नहीं है। तो यानी अल्कोहल जो है, इनको हम संतृप्त यानी किसके आधार पर? हाइड्रोकार्बन के प्रकृति के आधार पर सबसे पहले हमने ए भाग में बांटा संतृप्त अल्कोहल। सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड कार्बन के मध्य में देखने के लिए मिलेगा। तो हमें देखो ये एक हमें दो मेर गेहूं का मेर का हो सकत है, जैसे एक OH वाला हो सकत है, 2 OH वाले हो सकत है, 3 OH वाले हो सकत। समझ में आ गए नहीं? और सब में OH लगा है मतलब अल्कोहल हुई है। ठीक, अगर दूसरा देख लो, ये संतृप्त अल्कोहल होगा, दूसरा असंतृप्त अल्कोहल। संतृप्त अल्कोहल, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। असंतृप्त अल्कोहल का क्या मतलब हुआ भाई? असंतृप्त अल्कोहल का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, तब आपका असंतृप्त अल्कोहल होगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, जो तो ऐसा लगा है, ज्यादा नहीं, एक आध दूसरे जान लियो। इसका नाम है विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। और देख लो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, एलिल अल्कोहल, एलिल अल्कोहल। समझ में आ गए नहीं? अब कुछ अल्कोहल ऐसा भी होते हैं जिनके कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड भी रहता है। जैसे एक मिले OH के बगल वाले कार्बन भी लाग रहे हैं डबल बॉन्ड, तो ये आपका विनाइल अल्कोहल हो जाएगा। और एक अल्कोहल ऐसे देखो यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, तो ये एक छोड़ के बाटे, तो इसे एलिल अल्कोहल बोला जाता है। समझ में आया नहीं? नहीं जाने रहो, देखे रहो कई मेर के अल्कोहल हो। तो ये तो है हाइड्रोकार्बन भाग की प्रकृति के आधार पर। इतना समझ में आ गया? एक संतृप्त है, दूसरा असंतृप्त। अब बी जो हमारा वर्ग है, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल समूह। हमने कहा कि हाइड्रोक्सिल समूह के संख्या के आधार पर, इन कितनी संख्या हाइड्रोक्सिल समूह का है, तो इसमें भी कई हैं। सबसे पहले एक देख लो, मोनो हाइड्रोक्सिल अल्कोहल, मोनो हाइड्रोक्सिल, मोनो हाइड्रोक्सिल अल्कोहल, मोनो हाइड्रोक्सिल अल्कोहल मोनो, मोनो मीन्स एक। मोनो कहां प्रयोग करते हैं? एक के लिए प्रयोग करते हैं। तो मोनो हाइड्रोक्सिल अल्कोहल, मोनो हाइड्रोक्सिल अल्कोहल मतलब क्या होगा? मोनो हाइड्रोक्सिल अल्कोहल में कई है। सबसे पहले आएंगे प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल।
प्राइमरी एल्कोहल, इसको जाने रहो, इसको बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं भाई? वो एल्कोहल जो ग्रुप वाला होगा। देखो प्राइमरी अल्कोहल जो आपका होगा, जैसे ये OH लगा है, इससे केवल जो है एक ही कार्बन, यानी इस कार्बन परमाणु से केवल एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा होगा, प्राथमिक अल्कोहल कहेगा। देखो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, तीन प्रकार के मिलेंगे। ये है प्राइमरी अल्कोहल, इसी को बोला जाता है 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोला जाता है? 1 डिग्री अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल को। अब इसी तरीके से आपका बी होगा द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल जिसे कहा जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें कैसे होगा? देखिए इस कार्बन परमाणु से जिससे OH लगा होगा, 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए। क्या लगा होगा? 2 एल्किल ग्रुप लगे होंगे, तो उसे हम सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल जो है बोलते हैं। तीसरा है सी, टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल जिसे हम तृतीयक अल्कोहल बोलते हैं। तृतीयक अल्कोहल में उस कार्बन परमाणु से जिस पर ये हमारा जुड़ा होता है, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। कितने एल्किल ग्रुप? 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल बोला जाता है। क्या कहा कि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, तो मान लियो भाई OH लगा, हाइड्रोक्सिल समूह के संख्या के आधार पर अगर देखेंगे, सबसे पहले आएगा मोनो हाइड्रोक्सिल अल्कोहल। कौन अल्कोहल? मोनो हाइड्रोक्सिल। मोनो मतलब एक OH समूह लगा होगा, तो एक OH समूह वाला प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, 3 प्रकार के अल्कोहल देखने को मिलेंगे। प्राइमरी अल्कोहल कैसे पहचानोगे भाई? जिस कार्बन परमाणु से हमारा ये जो OH जुड़ा रहेगा, उससे केवल एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा। कैसा जुड़ा होगा? अरे एक बगलिया अगर देखा जाए तो RCOH होगा। क्या होगा? RCOH। देखो ये हाइड्रोजन की गिनती ना की जा, क्यों? क्योंकि ई जो है केवल कार्बन का बैलेंस करे लगा है, और ई R है। R के स्थान पे CH3 हो सका, C2H5 हो सका, C3H7 हो सका, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह से अकेले तो जुड़ा भाई। तो जब अकेला जुड़ा होगा, यानी जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है, उससे केवल एक एल्किल समूह जुड़ा होगा, तो उसे हम प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री वाला अल्कोहल बोला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल जो आपको पढ़ना है, इसी वाला पढ़ना है। समझ में आ गया इतना? अब योग जाने रहा, 1 डिग्री वाला अल्कोहल है। क्या डिग्री वाला है? 1 डिग्री अल्कोहल। अब द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल देखो, गौर से देखो, इसी कार्बन परमाणु से जहां से OH जुड़ा है, इससे 2 एल्किल समूह, देखो यहाँ पर एक और जुड़ा है, जुड़ा है कि नहीं? तो जब 2 एल्किल समूह जुड़ा हो, तो उसे हम 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। समझ में आ गया? जैसे अगर देखा चाहो कोई एग्जांपल, जैसे C है, OH है, एक CH3 इधर लगा दियो और एक CH3 इधर लगा दो। समझ में आ गया? अब एमा और बढ़ा सका तो C2H5 और बढ़ा सका तो, कुल मिलाए कि हिया देखा जे कई जने लागा है। हाँ, ये कार्बन पर कई जने जोने से OH जुड़ा हुआ है, वहां कई जने लागा है, तो वैसे 2 जने लागा है। ये तो H बराबर करता है, ओका गिनती न करो कार, इनसे देखो और कई एल्किल समूह लगा, तो 2 जने लाग है। द्वितीयक अल्कोहल। ऐसे टर्शियरी अल्कोहल की बात होती है, एमा देखो इस कार्बन से 3 एल्किल समूह लगा है, कभी से ज्यादा लागे तो नहीं सकता। अरे OH लगा है, 3 ये है, तो इससे ज्यादा तो लगेगा नहीं। तो जब 3 एल्किल समूह लगा होगा, तो उसे हम टर्शियरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। समझ में आ गया? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। ये तो था आपका मोनो हाइड्रोक्सिल अल्कोहल। अब सेकंड आएगा डाई हाइड्रोक्सिल अल्कोहल। डाई हाइड्रोक्सिल अल्कोहल, डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल।
अब डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल का देख लो। डाई हाइड्रोक्सी जाना था जो हिमा 2 OH लाग रहा है। कई OH लाग रहा है? 2 OH लाग रहा है। और जो 2 OH लाग रहे हैं डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल होगा। जैसे अभी अभी हमने कहा CH2OH 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 का नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। और देख लो H2OH और फिर CHOH और फिर CH3 तो 2 OH लगा है तो इसका नाम होगा, नाम देखो आईपीसी ने वैसे लिखा जो 1 2 3 प्रोपेन है, प्रोपेन। अरे वन मैथ एप्रोप हुआ प्रोपेन होएगा और पहले वो दूसरे दो जगह लगा है क्या लगा ये हो जाएगा प्रोपेन 1,2 डाई ऑल, दो जगह ऑल लगा। इसका नाम ऐसे लिखा जाए प्रोपेन 1,2 डाई ऑल। जैसे होगा आईपीसी ने अगर देखा जाए तो देखो मैथ एथेन हुआ, इथेन का होगा। अरे दो कार्बन बाय दोनों को ऐसे लगा है एथेन होगा। और सुनो 1 और 2 दोनों जगह लगा है का लगा है डाई, डाई लगा दे, दो जगह होता है डाई लगा दे, तीन जगह होता है ट्राई लगा दे और OH लगा है ऑल हो जाएगा पेथेन 1,2 डाई ऑल। ये इसका आईपीसी नेम है। ठीक, ये तो है डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। कौन अल्कोहल रहा? डाई हाइड्रोक्सी। एक और देख लो तीसरा डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल मींस जहमा 3 जगह OH लाग रहा है। कई जगह OH लाग रहे हैं? 3 जगह, तभी तो ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल बनेगा। CH2OH CHOH और CH2OH CH2OH CHOH CH2OH इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। अभी अभी बताए थे ग्लिसरॉल, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। और जरा का नाम देखो तो आईपीसी ने देखो नंबरिंग करो 1 2 3 ध्यान से ले रहो 1 2 3 मैथ एप्रोप का है प्रोपेन, प्रोपेन में से ही हटा के जोड़ा जाता है और तीनों जगह लगा है 1 2 3 तीन जगह है तो ट्राई का है अल्कोहल है ऑल। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। देखो जाने रहोगे तो आगे सब मिलेंगे तो वहां नाम लिखा ही पड़ेगा। अन्नमा जब जाने रहो सुने रहो तब लिखो और जब जन्म नहीं करो तो कहां नाम लिख दो। इसलिए नाम जान लिए क्या है, कहां से आया है, कैसे है। तो इस क्लास में बस इतना है, फिर अगले क्लास में